नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं तो आज की वीडियो आप सभी को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता साबित कर सकते हैं कि हाँ, आप भारत के निवासी हो। और ध्यान रहे, अगर ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो फिर हो सकता है कि भविष्य में आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना दिया जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ जो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। तो जन्म प्रमाण पत्र अब बहुत से लोगों के पास नहीं होगा, तो उसको बनवाने का तरीका भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसको बनवा सकते हो। यह प्रमाण पत्र आपके जन्म और भारतीय होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होता है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ। इसमें जन्म तारीख, स्थान, माता पिता का नाम समेत आपकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो लिखी हुई होती हैं। बच्चों के लिए जन्म के तुरंत बाद इसका बनवाना जरूरी है। सरकारी पहुंच अब ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ गई है, जैसे कि बिहार में पंचायत स्तर पर सुविधा दी गई है, यूपी में भी दे दी गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप पंचायत स्तर पर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। सेकंड नंबर पर आ जाता है पासपोर्ट। देखिए, आप पासपोर्ट क्या, आप जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, रहने वाले हैं, या आप लोग ऐसे लोग होंगे आप में से बहुत से जिनको पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको भविष्य में ना तो कभी विदेश दौरा करना है, ना ही उनको कभी विदेश जाना है, और ना ही उनकी उस चीज़ की उन्हें कभी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैं 5 महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको बताने वाला हूं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये पाँचों दस्तावेज होने चाहिए। अगर इसमें से कोई आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी है तो भी आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो। आप पासपोर्ट को ही ले लीजिए। पासपोर्ट क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके नागरिक का प्रमाण है। जैसे कि आप इंग्लैंड घूमने गए, आप दक्षिण कहीं घूमने गए, साउथ कोरिया या फिर अमेरिका वगैरह आप जाते हो, तो वहाँ पर इस चीज़ का ये प्रमाण होता है पासपोर्ट कि हाँ, ये जो बंदा है जिसके पास ये पासपोर्ट है ये भारत का निवासी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी नागरिकता प्रमाणित हुई। दूसरा, विदेश यात्रा करने के लिए जरूरी है, परंतु पासपोर्ट बनवाना गांव के लोगों के लिए जरूरी नहीं है जब तक उन्हें विदेश यात्रा ना करनी हो। आपको ये गलती नहीं करनी कि आप स्पेशली इसलिए बनवा लो जाके पासपोर्ट कि आपको नागरिकता साबित करनी है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही ऐसा जरूरी है। अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी 4 डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, वो आपके पास होने चाहिए तो भी आपका काम हो जाएगा। जहाँ नागरिकता प्रमाणित करनी हो वहाँ पर ये केवल दस्तावेज मान्य होता है। थर्ड हम आते हैं वोटर आईडी कार्ड। अब देखिए, बहुत से लोगों के पास ये तो होगा ही। मतदाता पहचान पत्र, यह आपको भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अधिकार देता है। यह न केवल वोट देने का एक दस्तावेज है, बल्कि नागरिकता का भी ये ठोस प्रमाण होता है। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं में जागरूकता की कमी के कारण कई महिलाओं के वोटर कार्ड नहीं बन पाए। इसके लिए भी विशेष जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि गांव की महिलाएं होती हैं, उन्हें नहीं पता कि वोटर कार्ड हम क्यों बनवाएं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में देखा रहा है तो महिलाएं वोट डालने ज़्यादा नहीं जाती हैं। इसका रीज़न यही है कि उन्होंने वोटर आई कार्ड नहीं बनवाया होता है, क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी होती है। तो सरकार को चाहिए कि वो इस स्तर पर भी काम करे। बाकी अगर आप एक गाँव की महिला हैं या फिर आप कोई भी महिला हैं, कोई भी आप व्यक्ति हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वोटर आईडी कार्ड आपको जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि नागरिकता प्रमाणित हो या ना हो, आपको भारतीय लोकतंत्र में मतदान देने का अधिकार जो है ये कार्ड जरूर देता है, और आपका ये कर्तव्य है कि आप वोट देकर अपने मनपसंद सरकार चुन पाएं। फोर्थ आ जाता है आधार कार्ड। अब देखिए, यहाँ पर हम बता दें एक चीज़, आधार कार्ड को वैसे तो नागरिकता प्रमाणित करने का दस्तावेज, ठोस दस्तावेज नहीं माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि अक्सर जो घुसपैठी होते हैं, जो बांग्लादेशी होते हैं, नेपाली लोग होते हैं, उनके पास भी आधार कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अधिकांश सरकारी योजनाएं और सेवाएं आधार से लिंक कर दी गई हैं। हालांकि आधार जो है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, प्रत्यक्ष नागरिकता का प्रमाण नहीं है, परंतु दस्तावेजी प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता लगभग अनिवार्य हो गई है। यानी कि अगर आपके पास ऊपर बताए गए तीनों डॉक्यूमेंट अगर हैं तो उसके साथ आप इसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज केवल आधार कार्ड से आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं हो सकती, इसके साथ आपको कोई ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जरूर देना पड़ेगा। जैसे कि ये 5वां पॉइंट देख लीजिए, राशन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, न्यायिक हलफनामा, ये सहायक दस्तावेज होते हैं। राशन कार्ड परिवार की स्थिति बताता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कि उनसे आपका रिलेशन क्या है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई का प्रमाण होता है, तथा न्यायिक हलफनामा जो होता है वो विवादित मामलों में काम आता है। कुछ मामलों में इनका संयुक्त रूप से उपयोग किया जा सकता है। उसका शहरी और ग्रामीण भारत दस्तावेजीकरण की चुनौतियाँ। देखिए,
ग्रामीण इलाकों में नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जानकारी और बनवाने को लेकर जागरूकता की कमी है। गांव में लोग नहीं जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है, क्यों बनवाना है और इसे कैसे बनवाना है, क्या लाभ हैं। तो शहरी क्षेत्रों में जो लोग जागरूक हैं वे अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बनवा लेते हैं, लेकिन सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुविधाएं पहुंचाने के लिए पंचायत कार्यालयों, पंचायत सचिव के माध्यम से सेवा की शुरुआत करी है, जिससे लोग दूर शहर जाने से बच पाएँ। अक्सर देखिए गाँव में जागरूकता की कमी होती है, जिस कारण लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का क्यों बनवाना चाहिए। और एक आध लोग जिनको इसके बारे में जानकारी है, वो जागरूक हैं, तो उन्हें सुविधाओं की कमी की वजह से वो लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते, क्योंकि जहाँ पर बच्चों का जन्म होता है गांव में, वहाँ पर जो अस्पताल होते हैं छोटे मोटे, वहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पाता। उसके लिए आपको शहर आना पड़ता है। बहुत से लोग इसलिए शहर नहीं आते हैं कि छोड़ो क्या ही जरूरत पड़ेगी इसकी, बाद में देखा जाएगा। तो वो बाद में देखा जाएगा तो वो बाद ही हो जाता है और कभी भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते। अब सरकार क्योंकि गांव तक पहुंच रही, तो आप अपने पंचायत स्तर पर भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दस्तावेज बनवाने की सरकार की जो पहले हैं, आपको हम बिहार का उदाहरण दें, क्योंकि भैया रिसेंटली यहीं पर चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। यहाँ पर भी पंचायत स्तर पर जन्म प्रमाण पत्र बनने लगे हैं, नए वोटर कार्ड बनने लगे हैं, पुराने की जाँच प्रक्रिया अभी चल रही है। तो फिलहाल अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप बनवा सकते हो वोटर ID कार्ड। किसी भी राज्य के आप निवासी हो, आप अपना वोटर ID कार्ड अपने पार्षद से या फिर आपकी जो BLO हो उनसे संपर्क करके आप बनवा सकते हो। कई की जगह पर ये ऑनलाइन आवेदन करके भी बन सकता है। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के भी नए नियम बना दिए हैं। पुराने कार्डधारियों की सत्यता जांची जाएगी और जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें गणना फॉर्म भरना होगा, जिसमें दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा करके आपको 1 महीने में उसको जमा करना होगा। तो वो बिहार की बात हो गई, वो बाद में देखेंगे। 5th पॉइंट आ जाता है महिलाओं की जागरूकता और मतदाता सूची। बस इसमें यही लिखा हुआ है कि महिलाओं को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाओं को ही देखा गया है कि उनके अंदर जागरूकता की कमी होती है। इसलिए सभी महिलाएं अपने वोटर ID कार्ड जो है वो अवश्य बनवाएं। दस्तावेजीकरण से नागरिकता संरक्षण और कानूनी अधिकार, ये चीज़ है जो आपके जानने वाली है। अगर आपके पास, देखिए सभी नागरिकों को चाहिए कि उनके पास ये सभी जरूरी दस्तावेज हों। यदि दस्तावेज नहीं है तो सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति, राशन, सरकारी आवास और भी सरकारी योजनाएं, इन सब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सरकारी विभाग वर्तमान में डिजिटल इंडिया के तहत दस्तावेज जो है वो आपसे ऑनलाइन फॉर्मेट में मांगते हैं, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो वो भी आपके पास अगर हो तो बेटर है, वरना हार्ड कॉपी भी चलेगी। नागरिकता का प्रमाण ना होने पर सरकारी योजनाओं से आपको बाहर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दस्तावेज कैसे बनवाना है। तो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो आप गांव के पंचायत कार्यालय, ब्लॉक या नगर निगम के कार्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल से भी निकलवाया जा सकता है, परंतु वहाँ से निकाले गए दस्तावेजों को नगर परिषद या फिर नगर पालिका से आपको सत्यापित करवाना होगा। पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आधार, जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ आदि जो भी जरूरी है आपको लेके चले जाना है। किसी CSC सेंटर पर जाकर के आपको आवेदन कर देना है। वोटर ID कार्ड आपको क्या करना है, ऑनलाइन वोटर पोर्टल या निर्वाचन आयोग कार्यालय में आवेदन करें। 15 कार्य दिवस में कार्ड घर पहुँचाने की नई सेवा शुरू कर दी गई है। तो इसके थ्रू आप चाहो तो ऑनलाइन भी इसमें आवेदन करके बनवा सकते हो। आधार कार्ड तो आपको पता ही है किसी भी CSC सेंटर से बन जाता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड वगैरह ये सब आपको पंचायत, नगर निगम में मिल जाएगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र आप अपने स्कूल से ले सकते हो। हलफनामा स्थानीय कोर्ट से बनवाया जा सकता है। दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। यदि नागरिकता के दस्तावेज नहीं है तो सरकारी पहचान, सरकारी लाभ, बैंकिंग, शिक्षा सब कुछ बाधित हो सकता है। भविष्य में नागरिकता को लेकर किसी सरकारी जांच, NRC, CAA जैसी कानून लागू होने की स्थिति में इसका खास महत्व रहेगा। नागरिकता दस्तावेज और भविष्य की चुनौतियाँ। सरकार गंभीर है कि अवैध घुसपैठ, आतंकवाद व फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नागरिकता प्रमाणित करने वाली व्यवस्था ठोस हो। नए नियमों के तहत दस्तावेजों की जांच तेज की जा रही है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सभी नागरिकों को चाहिए कि समय रहते सही दस्तावेज बनवा लें और सुरक्षित रखें सभी डॉक्यूमेंट अपने, क्योंकि कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको बता देते हैं इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष। भारत के हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत पहचान और सरकारी अधिकार पाने के उद्देश्य से ये 5 नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर दस्तावेज बोल लीजिए, ये अनिवार्य हैं। शहर हो या गांव, महिला हो या पुरुष, पढ़े लिखे हो या कम शिक्षित, हर भारतीयों को इसका महत्व समझना चाहिए और भविष्य की जटिलताओं से बचने हेतु अपने सभी दस्तावेज अपडेट और सुरक्षित रखने चाहिए। तो मैंने आपको जो भी जानकारी थी पूरी आपको समझा दी है। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।